तो जिस समय कैकेयी ने वरदान राजा दशरथ से मांगे थे कि भरत के लिए राज तिलक और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, तो जब इतना राजा ने कानों से सुना तो उन्हें ऐसा मालूम पड़ा उनके शरीर में एक लाखों बिच्छुओं ने डंक मारे एक साथ, और वे इतने घबराए हुए और रानी से विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि हे रानी, एक वरदान तो मैंने तुझे दे दिया, लेकिन ये दूसरा इसे वापस ले ले और इसके बदले कुछ और मांग ले। लेकिन रानी अपनी जिद पे अड़ी हुई है। तो राजा रानी के पैर पकड़ के कहने लगे कि रानी सुन, अरे वो डूब जाएगी नैया, वो डूब जाएगी नैया, जको खेवन हार नहीं है, वो डूब जाएगी नैया, जको खेवन हार नहीं है। अरे डूबेगा अवध जहाजा, डूबेगा अवध जहाजा, यदि चालक राम नहीं है, वो डूब जाएगी नैया, जके खेवन हार नहीं है। हो जाको खेवन हार नहीं है, ये डूबे अवध जहाजा, यदि चालक राम नहीं है, डूबेगा अवध जहाजा, यदि चालक राम नहीं है। तो राजा कहने लगे कि रानी सुन, अगर राम वनवास जाएंगे तो समझ ले यह अयोध्या नगरी एक जहाज है, समुद्र में तैरता हुआ, बगैर राम के ये भी डूब जाएगा, यानी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो और कहने लगे कि आगे, अरे पहला वर मांगानी का, पहला वर मांगानी का, सो देव भरत कोटि का, सो देव भरत कोटि का, दूजा वर मांगा तुमने, दूजा वर मांगा तुमने, वो देने के काबिल नहीं है, वे डूब जाएगी नैया, जाको केवन हार नहीं है, डूबेगा अवध जहाजा, यदि चालक राम नहीं है, वो डूब जाएगी नैया, जाके केवन हार नहीं है। तो राजा कहने लगे कि रानी सुन, पहला वर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत, और मैं सुबह ही भरत के लिए राज तिलक कर दूंगा, लेकिन दूसरा वर जो तूने मांगा है वो मैं दे नहीं पा रहा हूं। राम भरत मेरे जीवन जी के, राम भरत मेरे जीवन जी के, एक के चार मांग लेनी के, एक के चार मांग लेनी के, हो एक के चार मांग लेनी के, एक के चार मांग लेनी के, और अरे मांगे शीस देऊं तोय अब ही मांगे, शीस देऊं तोय अब ही, क्यों ये झुकाने के काबिल नहीं है, ये डूब जाएगी नैया, जाके केवन हार नहीं है, हो डूबेगा अवध जहाजा, यदि चालक राम नहीं है, डूबेगा अवध जहाजा, यदि चालक राम नहीं है।
तो राजा दशरथ कहने लगे कि रानी एक के तू 4 मांग ले, एक के बदले में अच्छे से अच्छे और 4 मांग ले, मैं दे दूंगा। यहां तक कि तू अगर मेरा सर भी मांगेगी तो मैं अभी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन राम को वनवास मत भेज। लेकिन रानी अपनी जिद पे अड़ी हुई और कहने लगी कि राजा सुनो, मोए पता था देत बने ना, मोए पता था देत बने ना, अरे मोए पता था देत बने ना, मोए पता था देत बने ना, अरे समझे लेगी मांग चमेना, समझे लेगी मांग चमेना, अरे समझे लेगी मांग चमेना, समझे लेगी मांग चमेना। ओ वापस ले लो बचन आपने, वापस ले लो बचन आपने, यदि देने की हिम्मत नहीं है वो डूब जाएगी नैया, जाके खेवन हार नहीं है, अरे डूबेगा अवध जहाजा यदि चालक राम नहीं है, डूबेगा अवध जहाजा यदि चालक राम नहीं है। तो रानी कहने लगी कि राजा मुझे पता था कि तुम यही कहोगे, क्योंकि तुम में इतनी हिम्मत ही नहीं जो तुम दे सको, क्योंकि राम से तुम बहुत प्यार करते हो ना, इसलिए। लेकिन एक बात और सुनो राजा, अरे जो राम नाए बन जावे, हाँ जो राम बन जावे, अरे जो राम नाए बन जावे, हाँ जो राम बन जावे, अरे हम पेट फारे मर जावे, हम पेट फारे मर जावे, ओ हम पेट फारे मर जावे, हम पेट फारे मर जावे। अरे सुन भाई मूर्छित धरने पड़े हैं, सुन भाई मूर्छित धरने पड़े। जब राजा ने सुनी इतनी सी बात कि पेट फाड़ के मैं मर जाऊंगी, अरे सुने भाई मूर्छित धरने पड़े हैं, अब तन का होश नहीं है, वो डूब जाएगी नैया, जबकि खेवन हार नहीं। अरे डूबेगा अवध जहाजा यदि चालक राम नहीं है, डूबेगा अवध जहाजा यदि चालक राम नहीं है। तो जब रानी ने इतना सुना कि महाराज अगर राम बन नहीं गए तो मैं पेट फाड़ के मर जाऊंगी, तुरंत मर जाऊंगी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब तुम्हारी बदनामी होगी। तो राजा ने जब इतना सुना तो सुन के उनको एकदम मूर्छा आ गई और वो जमीन पर औंधे मुगल पड़े। जब जमीन पे पड़े हुए तो रानी फिर कहने लगी, अरे काय ढोंग बनाए रहे राजा, काय ढोंग बनाए रहे राजा, अरे काय ढोंग बनाए रहे राजा, काय ढोंग बनाए रहे राजा, अरे कर दो मना बने सब काजा, कर दो मना बने सब काजा, हो कर दो मना बने सब काजा, कर दो मना बने सब काजा, अरे रघुकुल की नाक कटेगी, रघुकुल की नाक कटेगी, अरे रघुकुल की नाक कटेगी, मुँह दिखाने के काबिल नहीं है, वो डूब जाएगी नैया, जाके खेवन हार नहीं है। ये अवध है एक जहाजा
यदि चालक राम नहीं है वो डूब जाएगी नैया। जग खेवन हार नहीं है। तो कहने लगी कि महाराज अगर तुम नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप अपने वचनों को वापस ले लीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, नाक तुम्हारी इस रघुकुल के अंदर कट जाएगी, जो तुम्हारी बहुत बड़ा ऐश्वर्य चला आ रहा है, तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका ही बिगड़ेगा। सत्यवादी है, रीत चली आई रघुकुल। हाँ, तो जब दशरथ ने कानों में आवाज पहुंची तो एकदम बैठ गए और बोले, रानी सुन, अरे रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, हो रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। अरे प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अरे लखे श्राप राम रटे लागी, लखे श्राप राम रटे लागी। राजा को एकदम ध्यान आया पिछला श्राप जो श्रवण कुमार के पिता ने, माता पिता ने, अंधी अंधों ने दिया था। तो इस समय राजा को जब याद आया कि ये कुछ नहीं है, ये तो होने वाला है, ये मुझे श्राप ही लगा हुआ था, तो इसलिए अरे लखी श्राप राम रट लागी, लखी श्राप राम रट लागी, अरे लखे श्राप राम रट लागी, अब कोई हमारा नहीं है, डूब जाएगी नैया, जग खेवन हार नहीं है। डूबेगा अवध जहाजा, यदि चालक राम नहीं है, डूबेगा अवध जहाजा, यदि चालक राम नहीं है। हाँ, वो डूब जाएगी नैया, जग केवन हार नहीं है।